तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं सोरेन मुखर्जी जो बनकुरा वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी, इसके बारे में बताया जाए। देखिए, उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, वो सिंह लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में सूर्य, शुक्र हैं, छठे भाव में केतु हैं, अष्टम भाव में चंद्रमा है, सप्तम दसम भाव में गुरु और शनि है, और 12वें भाव में मंगल, बुध और राहु है। ये इनकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म सिंह लगन में तथा उत्तरा भाद्रपद के चतुर्थ चरण में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। आपकी जन्म राशि मीन है। आपकी कुंडली में 12वें भाव में नीच का मंगल बैठा हुआ है। 12वें भाव में नीच का मंगल, कर राशि में मंगल नीच का होता है, जिस कारण आप मंगली हैं। तथा मंगल 12वें भाव से आपके सप्तम भाव को 8वीं दृष्टि से पति भाव को देख रहा है, तथा शनि भी दसम भाव में बैठ करके पूर्ण दृष्टि से इसको देख रहा है, पति भाव को देख रहा है। तथा लगन में स्वगृही बैठे सूर्य की भी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है। आपकी मीन राशि है, जहां गोचर के शनि के कारण, यहाँ मीन राशि है, यहाँ गोचर के शनि यहाँ चल रहे हैं, तो शनि की 7.5 का प्रभाव भी आप पर है, जिस कारण विवाह में विलंब व देरी व रुकावट बनती है। तथा वर्तमान में आपको केतु की महादशा चल रही है, जो यहाँ छठे बैठे हुए हैं, केतु की महादशा चल रही है, जो 6/1/26 तक रहेगी। मंगल 12वें भाव में राहु के साथ बैठकर अंगार दोष बता रहे हैं। मंगल और राहु तो अंगार दोष भी बना रहे हैं। इस सब के बावजूद भी लगन में बैठा हुआ शुक्र सप्तम दृष्टि से आपके पति भाव को देख रहा है। यदि मंगली प्रभाव ना होता तो शुक्र के कारण आपकी शादी 25 या 26 साल में अवश्य हो जाती, लेकिन उक्त ग्रहों की स्थितियों के कारण आपको 6/26 तक केतु की महादशा है, और उसके बाद शुक्र की महादशा शुरू होगी, और शुक्र आपकी कुंडली में विवाह कारक बनता है। तो आपकी जो शादी है वो शुक्र की महादशा में शुक्र के अंतर में होगी, जो लगभग 6/1/2026 के बाद 3 साल तक रहेगा। आपका विवाह का योग बनेगा, और भाग्योदय आपका 28वें साल में बैठता है। सप्तम का स्वामी भी आपका शनि है, जो विलंब कराता है शादियों में। और क्योंकि शनि की गति धीमी होती है, तो इसलिए 30 से पहले तो शादी की अवस्था में दिक्कत ही करता है, बाद में ही फल देते हैं। इस प्रकार आपका विवाह 28 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के बीच में, जब आपकी उम्र होगी, उस समय प्रबल योग है। तो आपका जो प्रश्न था कि आपकी शादी कब होगी, वो इन ग्रहों के कारण, शुक्र तो आपको जल्दी 25-26 साल में करा देता, लेकिन इन ग्रहों की स्थिति ये कह रही है कि आपकी शादी किसी न किसी वजह से डिले होगी, और वो 28 से लेकर 31 वर्ष के बीच में संभावना बनती है। लेकिन आप उसके लिए, जिससे शादियों को विलंब ना हो, दिक्कत ना हो, आप शनि व मंगल व सूर्य का उपाय करें। सूर्य को जल दें, हनुमान चालीसा पढ़ें। शनिवार को सूर्य अस्त के बाद पीपल के पेड़ पर दीपक, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये आप करेंगे तो आपको निश्चित तौर से जो विलंब है वो दूर होंगे। विशेष बात क्या है कि आपकी कुंडली में अष्टम में चंद्रमा बैठे हुए हैं। ये चंद्रमा अष्टम में अच्छा नहीं होता, हालांकि छोटी छोटी यात्राएं देता है, विदेश योग भी देता है, लेकिन चंद्रमा यहाँ बैठकर आपके जीवन को पानी से खतरा बताता है। इसलिए आप गहरे पानी में, नदी में, नहर में, तालाब में, स्विमिंग पूल में, सरोवर में, झरने आदि में, बीच वगैरह में स्नान करने के लिए ज़्यादा न जाएं, और जाएं तो सावधानी का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। पति आपका सुंदर होगा, पराक्रमी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सूर्य देख रहे हैं और शुक्र देख रहे हैं, तो सुंदर होगा ही वो। तो ऐसी स्थिति में मंगल के और सूर्य के वजह से पराक्रमी, तेजस्वी आपका जरूर होगा थोड़ा। कुंडली में आपके मंगल, राहु, बुध और केतु जो है, ये विदेश योग भी बताते हैं, लेकिन यहाँ ये बैठे हुए मंगल, राहु, बुध जो है, विदेश योग तो बता रहे हैं, सारी बात सही है, लेकिन आपको मानसिक कष्ट, चिंता देंगे, नींद कम आएगी, आपको एंजाइटी बनी रहेगी,
पति पत्नी के बीच के जो संबंध है उनमें कुछ टेंशन या रिश्तों में तनाव दे सकता है। शुक्र सूर्य जो लगन में बैठे हुए हैं, ये आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं, सुख समृद्धि भाग्यशाली बनाते हैं। आप डिजाइनर या आर्किटेक्ट जैसे काम को भी कर सकती हैं। टीचिंग है, इस तरह के काम भी आप कर सकते हैं। शनि गुरु जो दसम भाव में आपके कर्म स्थान में है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, न्याय क्षेत्र में, उच्च शिक्षा क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, जज जुडिशरी के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में ये योग आपको इनसे जोड़ता है। अच्छी आमदनी देते हैं ये, लेकिन शनि देरी से सफलता देते हैं। तो इस प्रकार आपको आभास हो गया होगा कि कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, सब बात ठीक है, लेकिन फल आपको थोड़ा-सा डिले मिलेगा। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो, तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपना प्रश्न भेजें, उत्तर अवश्य दूँगा। उत्तर के लिए आप धैर्य से अपने नंबर की प्रतीक्षा करिएगा। धन्यवाद।